हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज मैथ्स के कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, जो आपके सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो HSSC हो, SSC हो, दिल्ली पुलिस हो या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सभी प्रकार के आपके एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूं, जो है हमारा क्यूब। तो क्यूब भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, जिस पर लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो क्यूब से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और जो भी इससे रिलेटेड कंसेप्ट है जिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, वो भी सब मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो फटाफट से दोस्तों एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो सबसे पहले मैं बात करूं हमारा क्यूब क्या होता है। तो आपने अगर एक स्क्वायर पढ़ा हो, यानी वर्ग, स्क्वायर यानी वर्ग आपने पढ़ा होगा। अब वर्ग में क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा क्यूब, और मैं आपको वर्ग भी बना देता हूं। ये एक हमारा वर्ग यानी स्क्वायर है, जिसकी 4 साइड है। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर की 4 साइड होती हैं। स्क्वायर की यानी वर्ग की खासियत क्या होती है, उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ऐसे ही हमारा क्यूब होता है। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब भी एक तरह का आपका स्क्वायर ही होता है, यानी उसकी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। बट क्यूब और स्क्वायर में हमारा क्या डिफरेंस है, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा जो स्क्वायर यानी वर्ग है, वो तो एक हमारा क्या है, 2D फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें हमारे पास लेंथ होती है और हमारे पास ब्रेड्थ होती है, यानी लंबाई और चौड़ाई होती है हमारे पास। बात करूं क्यूब की, तो अगर आप किसी भी स्क्वायर को हाइट अगर उसको दे दोगे या फिर 3D शेप में कन्वर्ट कर दोगे, तो वो आपका क्या बन के आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं हमारा क्यूब। क्यूब यानी घन। तो उम्मीद करता हूं आपको अब घन क्या होता है यानी क्यूब क्या होता है वो अच्छे समझ आ गया होगा। क्या होता है घन, हमारा एक 3D शेप में क्या एक तरह से स्क्वायर है। अब घन में हमारे पास कितनी, जैसे हमारे पास इसमें क्या था, 2 साइड थी, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। घन में क्या आ जाएगी, आपने ऐड क्या किया घन में, क्या आपने स्क्वायर में ऐड किया जिससे वो घन बन गया यानी क्यूब बन गया। आपने ऐड किया हाइट, तो लेंथ और ब्रेड्थ आपकी क्या थी स्क्वायर में, थर्ड क्या आ जाती है इसमें, हाइट। अब मैंने आपको क्या बताया कि स्क्वायर यानी वर्ग में हमारे पास क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है, यानी लेंथ भी इक्वल होगी उसकी, ब्रेड्थ भी लेंथ की क्या होगी, इक्वल। ऐसे ही हमारा घन में क्या होता है यानी क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती है हमारी, इक्वल। उम्मीद करता हूं आपको अब यह कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा घन यानी क्यूब क्या होता है। चले अब आगे। मान लिया मैंने एक हमारा एक घन है, हाइट मेरे को दी हुई है ए, जैसा कि मैंने बताया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या होती हैं, घन यानी क्यूब में इक्वल। तो ये क्या हो गया हमारा एक घन, जिसकी साइड क्या है, ए हमारे पास। अब आ जाता है सबसे पहले एरिया ऑफ क्यूब। अब एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, तो हमारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। अगर ए साइड है स्क्वायर की, तो एरिया क्या निकल के आ जाता है, ए स्क्वायर। ऐसे ही अब आपके पास आपने क्या किया था, स्क्वायर को 3D शेप में कन्वर्ट किया था, नहीं हाइट दे दी थी। अब मेरे पास क्यूब के फेसेस कितने होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 फेस। एक तो ये आपका फ्रंट वाला, एक जो इसके बैक साइड पे, एक ये लेफ्ट साइड, एक राइट, और एक टॉप और एक बॉटम। टोटल कितने फेसेस हो गए क्यूब में, फेसेस इन अ क्यूब कितने फेस होते हैं, 6। कैसे होते हैं 6, ये मैंने आपको बता दिया। इसके लिए क्यूब के लिए आप एक रूम का भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो इसी रूम की मैं बात करूं, तो मेरे पास एक टॉप है, एक बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, और फ्रंट है और बैक है। कितनी साइड बन रही है मेरी, या कितने फेस बन रहे हैं, 6 फेसेस मेरे बन रहे हैं। तो इस टाइप से हमारा क्यूब जो है वो वर्क करता है।
तो मेरे पास 6 फेसेस हैं। अब मेरे पास स्क्वायर में कितने फेस थे? एक ही तो फेस था मेरे पास, क्योंकि वो 2D शेप है हमारा वर्ग, एक फेस था। अब इसमें 6 फेस आ गए। स्क्वायर का एरिया था मेरा ए स्क्वायर, तो 6 फेस आ गए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया क्या निकल के आ जाएगा? 6 ए स्क्वायर। ऐसे आपका क्यूब का एरिया निकल के आता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आ गया होगा। बिल्कुल आपको इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कैसे एरिया निकल के आता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। स्क्वायर यानी वर्ग तो हम सभी ने पढ़ा ही है, छोटी से छोटी क्लास में वर्ग पढ़ाया जाता है। वर्ग हो हमारा स्क्वायर और रेक्टेंगल हो, तो स्क्वायर का आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप क्यूब का तुरंत निकाल सकते हैं। यहां तक उम्मीद करता हूं मैं सभी साथियों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो एरिया ऑफ क्यूब क्या निकल के आ गया हमारा? 6 ए स्क्वायर। एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं लेट करो किसी क्यूब की साइड दी हुई है मेरे को 6 सेंटीमीटर, मेरे को कहीं एरिया निकालो, तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? 6 ए स्क्वायर। 6 इंटू में साइड कितनी है? 6, इसका स्क्वायर 6 इंटू 36, 216 सेंटीमीटर या मीटर जो भी यूनिट दी हुई है उसका स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट आप जानते हैं स्क्वायर होती है। तो मेरा एरिया निकल के आ गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का एरिया अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एरिया से रिलेटेड क्यूब में एक कंसेप्ट और पूछते हैं। लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से आप इस कंसेप्ट को समझें। क्या कंसेप्ट है वो? आपको कई बार कह देता है लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ क्यूब का। अब बात आती है इसमें लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कहां से निकला है? तो लेटरल या कर्व्ड, या फिर क्या कह देगा किसी भी रूम की चारों वॉल्स का एरिया बताओ, या फिर कैसा क्वेश्चन देता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च 10 रुपए है, तो इस रूम की चारों दीवारों को पेंट करने का खर्च क्या होगा यदि रूम की साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर। फिर से क्वेश्चन बताता हूँ क्या कहता है। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो दे देगा आपको कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की को पेंट करने का खर्च क्या है? 10 रुपए, या फिर जो भी आपको दिया होगा, और कह देगा कि इस रूम की चारों दीवारों को आपको पेंट करना है, उसका खर्च बताओ। तो उस केस में निकालना पड़ेगा आपको क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। और क्या कह देगा कि क्यूबिकल शेप में है आपका रूम। साइड लेट करो, मेरे को दी हुई है कितनी? साइड लेट कर लो 10 सेंटीमीटर दे, चलो 10 तो आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च दिया हुआ है, साइड आप 8 सेंटीमीटर लेट कर लो। और क्या दिया हुआ है? एक्सपेंडिचर दिया हुआ है कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च है 10 रुपए, तो टोटल को खर्च करने का कैसे निकाल लोगे? तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में पहले एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकालूंगा? अब जब बात होगी चारों वॉल्स को पेंट करने की, तब एक तो हमारा टॉप हट जाएगा और एक बॉटम। अब टॉप और बॉटम में कौन कौन सी साइड आती है? तो टॉप ले लो आप चाहे बॉटम ले लो, हाइट तो आपकी ऐड होती नहीं, सिर्फ क्या आता है? लेंथ और ब्रेड्थ आती है आपकी। और ये आपका क्यूब, क्यूब में आपकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होती है? इक्वल। यानी आपको 4 फेस का एरिया लेना है, 4 फेसेस का एरिया लेना है, क्योंकि टॉप या बॉटम को तो हम पेंट करेंगे नहीं, उसने सिर्फ बोला है कि आपको वॉल्स को पेंट करना है। तो 4 फेसेस का एरिया क्या निकल आएगा? 4a स्क्वायर। ए कितना गिवन है मेरे पास? 8, 4 इंटू 8 का स्क्वायर यानी 64। मेरा एरिया निकल के आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने कहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना है? 10 रुपए। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर को खर्च करने का खर्च कितना होगा? पेंट करने का, सॉरी, कितना आंसर निकला है? 2560 रुपीज। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, और इस टाइप से आपको आंसर निकालना। उम्मीद करता हूं मैं सभी साथियों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है साथियों, तो ये ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये खर्च निकल आया चारों वॉल्स को पेंट करने का। चलें आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्यूब में क्या पूछ लेता है। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से इसे एक बार लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब।
अब बात आती है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तीनों जब आपके सेम है तो ए इंटू ए क्या निकल के आ गया, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है हमारी, ए क्यूब। अगर साइड 6 गिवन है आपको या फिर 8 गिवन है, 8 का आपको सिंपली क्यूब करना है, 516 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है हमारी क्यूब में होती है और एरिया की क्या होती है, स्क्वायर में। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं एरिया और वॉल्यूम क्यूब का अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एक और कंसेप्ट है हमारे पास क्यूब का, वो भी मैं आपको जरूर बता देता हूं अभी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन 75% एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैसा क्वेश्चन, वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछ लेता है, अब आपको क्वेश्चन देगा कि क्यूब में कि लॉन्गेस्ट आप कितनी बड़ी कोई भी एक रोड या फिर छड़ रख सकते हो। फिर से मैं क्वेश्चन बताता हूं, किसी क्यूब में आप लॉन्गेस्ट रोड या फिर लॉन्गेस्ट छड़ कौन सी रख सकते हो, उसकी आपको क्या बताना होता है, एरिया। तो लॉन्गेस्ट जो हमारी होती है वो होती है यहां से यहां तक, यानी उस कॉर्नर से आप यहां तक, ये लंबी रोड रख दी मैंने बीच में, उसका पूछ लेता है एरिया बताओ कि लॉन्गेस्ट कितनी लंबी रख सकते हो आप रोड। तो उसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लॉन्गेस्ट रोड विच कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूब। ये होता है आपका क्यूबॉइड के केस में, या फिर लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। अब तीनों इसमें सेम होती है तो तीनों की जगह मैं ए पुट कर दूंगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो क्या आ जाता है, √3a, √3a सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में, कि सबसे लंबी रोड है क्यूब में जो रख सकते हैं उसका आपको एरिया बताना होता है। ठीक है साथियों, तो ये थे क्यूब से रिलेटेड कंसेप्ट, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर फॉर्मूले जो भी क्यूब में अप्लाई होते हैं वो सभी मैंने आपको अच्छे से करा दिए। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट सेशन में, एक और कंसेप्ट आपके सामने लेके आएंगे जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स में हेल्पफुल रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।